प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया। इसका उद्देश्य था भारत में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलनों का दमन करना। गांधी जी ने इसी एक्ट को काले कानून की भी संज्ञा दी। यह कानून बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून था। रॉलेट सत्याग्रह 1919 30 मार्च 1919 को दिल्ली से इसे शुरू किया गया और इसके लीडर गांधी जी थे। इसमें स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो का आंदोलन दिया और इस आंदोलन के प्रणेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल कराई गई और 2 दिन बाद 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया। इस सत्याग्रह का मूल केंद्र पंजाब था। 9 अप्रैल 1919 को इस एक्ट का विरोध कर रहे सैफुद्दीन किचलू जी और सत्यपाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी गिरफ्तारी का विरोध में 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में कुछ लोग एकत्र हुए और इन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से इसका विरोध किया, इस गिरफ्तारी का विरोध किया। और ये उस समय भारत के वायसराय रहे चेम्सफोर्ड जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, अमृतसर के सेनापति रहे आर डायर को आदेश दिया गया और यहाँ पर गोरखा रेजिमेंट के द्वारा गोलियां चलाई गई। भारतीय एक गद्दार भी था उस समय, हंसराज, जो सरकारी गवाह भी बना था। इसके विरोध प्रदर्शन की प्रतिक्रियाएं क्या रही, किसने कौन सी उपाधि को त्यागा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शंकर शरण नारायण ने वायसराय परिषद के उस समय परिषद में शामिल थे, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया और जमनालाल ने राय बहादुर की उपाधि को भी त्याग दिया था। हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की, तो इन्होंने कैसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करेंगे तो नाइटहुड की उपाधि को भी त्याग दिया गया। इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसमें 8 सदस्य थे और 3 भारतीय सदस्य भी इसमें शामिल थे। और यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भी एक आयोग बनाया गया जिसे मदन मोहन मालवीय आयोग कहा गया, जिसमें जनरल डायर को दोषी करार दिया। लेकिन हंटर कमीशन ने जनरल डायर को दोषी करार नहीं दिया और इस आयोग ने 379 लोगों की मौत की गिनती की, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डाटा था वो 1600 लोगों का डाटा था। इनको मौत के घाट उतार दिया गया। ओ डायर को इंग्लैंड बुलाया गया और इसको सम्मानित भी किया गया। उधम सिंह ने 1940 में इसकी वहां लंदन में जाकर के इसकी हत्या कर दी। सभी साथियों को थैंक यू। जय हिंद।